दोस्तों ये वीडियो जापान के ऊपर है। दोस्तों जापान ने इतनी कम टाइम पर इतनी ज़्यादा डेवलप कैसे किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान आज दुनिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है। दोस्तों इतना ज़्यादा कैसे डेवलप किया है इतने कम टाइम पर, यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा जापान के थोड़े से इतिहास में। जापान में 500 साल पीछे की बात करें तो जापान में दोस्तों 16 से 50 से 1850 के बीच में वहाँ के मोस्ट पॉपुलर राजा थे जिसका नाम था सागोनेरा। 16 से 50 से 1850 के बीच में जापान दुनिया में सबसे अलग थलग खड़ा हुआ था और जापान में अलग अलग जमींदारों की वजह से इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ की जनता ने एक आइडिया सोचा कि यहाँ की छोटी छोटी जमींदार को हटाकर एक ऐसा राजा बैठाया जाए जो कि पूरे जापान को संभाल सके। इसके बाद वहाँ की जनता ने मेजी एरा को वहाँ का लीडर बना दिया। दोस्तों मेजी एरा 1868 से 1912 के बीच में राज किया। दोस्तों वह 40 वर्षों में पूरी जापान को बिल्कुल ही सुधार दिया था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेजी एरा ने सबसे पहले जापान की जमींदारों को उखाड़ा, वहाँ से जमींदारों को हटाया और वहाँ पर अपनी सेना अपनी आर्मी को तैनात किया। अपनी आर्मी को पूरे जापान में अलग अलग ठिकाने पर रखा और पूरे जापान पर कब्जा किया। इसी के बाद जापान पूरी देश पूरी दुनिया में विकसित हुआ। मेजी एरा ने पूरे जापान पर एक कॉमन टैक्स लगाया और इसके बाद ट्रेड करने के लिए पूरे जापान पर मार्ग बनाए। और उसके बाद मेजी एरा ने उस समय सबसे अधिक फोकस किया था, वह काम था एजुकेशन। एजुकेशन को इतना अधिक उन्होंने सुधार दिया था जो आज जापान में जो जापान इतना डेवलप हुआ उस पर बहुत अधिक रोल निभाता है। कहते हैं ना, जिस देश के आम जनता ही एजुकेटेड होगी उस देश को डेवलप होते हुए कोई नहीं रोक सकता है। मेजी एरा का दूसरा सबसे बड़ा काम किया था कि उन्होंने सिखा दिया था कि हमें देश को साफ करना, हमें अपनी सोच को साफ करना है। यदि ये दो चीज़ें साफ रहीं तो हम डेवलप हो पाएंगे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो जापान आज दुनिया को दिखा रहा है कि हाँ मैं डेवलप हूँ। दोस्तों जापान इतनी अच्छी तरीके से हर फैसले को निभाता है, वो देखने के लायक है। दोस्तों जापान के लोगों की एक सबसे बड़ी खास बात है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट फैसला करेगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो उस बात को ध्यान से सुनते हैं और उस बात को मानते हैं। दोस्तों इंडिया जैसी नहीं, इंडिया में कोई भी रूल बना दिया जाता है तो वह रूल बनने से पहले हम लोग उसको तोड़ने लगते हैं। अब जापान के पास वह हर एक चीज थी जो एक देश में होनी चाहिए थी। एक अच्छा लीडर वो तो था ही, एक अच्छी आर्मी वो तो बना ली थी और एक अच्छी सोच, एक अच्छी राजनीति वो उनके खून में भर चुकी थी। अब उन्होंने दोस्तों जापान ने सबसे पहले अटैक किया था रसिया पर। रसिया उस समय दुनिया में मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1905 में रसिया अपना बोलबाला पूरी दुनिया पे चला रहा था और 1905 में उन्होंने जापानियों ने अटैक करके रसियों को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। और दोस्तों 1905 में इतनी बुरी तरीके से रसिया को धोया, रसिया आज दिन तक याद रखता है। दोस्तों अटैक क्यों किया था? दोस्तों जापान के पास एक छोटा सा देश था लेकिन उसकी जरूरत के सामान नहीं मिल पा रहे थे, जैसे कि स्टील है, खदान थे, लकड़ी थे और खनिज तेल थे। ये सारी चीजें जापान के पास नहीं थी और इसी को ढूंढने के लिए जापान ने सबसे पहले रसिया पर अटैक किया और रसिया को हराने के बाद दूसरा अटैक दोस्तों इसके बाद चाइना पर अटैक किया और चाइना को हराकर जापान छोटे छोटे देशों को हराते हुए आगे चल ही रहा था। तभी दुनिया का पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें 4 सालों में जापान ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जापान सब पर भारी पड़ता हुआ जा रहा था। दोस्तों जापान जान चुका था कि अब छोटे छोटे देशों को हरा के कुछ नहीं होगा, अब बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। इसी की लालसा में जापानियों ने अमेरिका पर अटैक कर दिया और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास ही उस समय परमाणु बम था और इसी का खामियाजा जापान को बहुत बुरा भुगतना पड़ा। दोस्तों जापान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है,
दोस्तों जापान उस समय युद्ध में विजयी था और इसी के बीच अमेरिकी वायुसेना ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम डाल दिया। मैं आपको बता दूं कि उस समय अमेरिका एक ऐसा देश था जिसके पास परमाणु बम था और अमेरिका चाहता था कि मैं अपनी ताकत किस देश पे दिखाऊं। अमेरिका चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाऊं। दोस्तों इसके बाद जापान बिल्कुल ही तरीके से टूट गया था और जापान ने अमेरिका को सरेंडर कर दिया था। अमेरिका ने 2-3 शर्तें रखी थी, बोला कि आप हार गए कोई बात नहीं, मेरी 2-3 शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा आपको। शर्त पहले क्या थी कि आप अपनी आर्मी नहीं बना सकते हो, आप अपनी सेना नहीं बना सकते हो। जो भी झगड़ा या कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपनी सेना आपको प्रोवाइड करूंगा, अपनी सेना दूंगा, ठीक है। और जापान थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन फिर जापान ने सोचा तो मेरा ही खर्चा बचेगा ना, मेरे को सेना नहीं बनानी पड़ेगी। तो जापान ने हाँ कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस एक जापान में बना रखा है, ठीक। और इसके बाद जापान की जो सैनिक थे, जो बुद्धिमान सैनिक, जो अच्छे रैंक के थे, तो उनको बिजनेस में डाल दिया। दोस्तों आज जो जापान इतना डेवलप हो रहा है, इसके पीछे उनकी आर्मी क्या हाथ है। दोस्तों जो आर्मी से निकले हुए सैनिक थे वो धीरे धीरे बिजनेस में गए, और क्योंकि वो आर्मी से आए थे वो हर चीज को जानते थे, कहाँ से कैसे मार्केट उठाना है, कैसे मार्केट कब डाउन होगा कब अप होगा, तो उनको सारा डिटेल पता था। और उसी को देखते हुए जापानियों ने अच्छी अच्छी कंपनी खोली और उन कंपनियों को आज दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों जापानियों की जो प्रोडक्ट है उनमें कभी भी गलती नहीं हो सकती है। कहते हैं ना जापानियों की प्रोडक्ट में कभी गलती नहीं हो सकती है। जापानी बोलते हैं कि हम गलती नहीं करते हैं, गलती नहीं करनी है हमको। मैं लाखों प्रोडक्ट बना लूंगा लेकिन गलती नहीं करनी है। ये देखते हैं कि गलती कहाँ से हो रही है, उस गलती को खत्म करते हैं। उसके पीछे भी कोई गलती होती है तो उसको खत्म करते हैं। उस गलती को खत्म करेंगे तो आगे जो मिस्टेक हो रही है वो नहीं होगी। धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारते आज जापान इतना डेवलप है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसी तरीके समझे और आप भी कुछ आगे करने के लिए सोचें। दोस्तों भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब भारत के नागरिक जागरूक होंगे। भारत के नागरिक ये सोचेंगे हम मैं कुछ करूंगा तो तभी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों अंत में यही बोलूंगा, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।